दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, उनको तो बीजेपी खुद ही घेर रही है। उनकी तो समस्या ये है कि उनको भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। योगी जी के विषय में जो उन्होंने बोला है, क्या उसका प्रूफ है इनके पास? ये योगी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस है, यही पैनलिस्ट, यही जमात, चेहरे देख लो सबके। 2022 के चुनाव से पहले भी आपने ये नैरेटिव फैलाया था, नहीं फैलाया था? और वही थियरी वापस से आपके शो पर आकर फैला रहे हैं। आप उनको एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आपका बायस है। बातों में वन सेकंड ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तरीका नहीं है शहजाद, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना बोलूंगा, आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा अब मैं देखिए, ये मेरे साथ अन्याय है, ये अन्याय है। आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे। मतलब योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा, तो करते रहिए, जबते रहिए माला। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर मानक गुप्ता। दोस्तों, आज के इस डिबेट में मानक गुप्ता डिबेट में सभी को बोलने का मौका देते हैं, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता की बोलने की बारी आती है तो उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं, जिससे शहजाद पूनेवाला डिबेट में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद वो मानक गुप्ता को डिबेट में अच्छे से धोने लगते हैं, जिसे आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विनोद जी को मौका दे रहा हूं। ओके, ऑलराइट, 1 सेकंड। विनोद जी, संजीव आ रहा है उसके बाद। नहीं देखिए, बाईपोल से क्यों जा रही? बाईपोल से लड़ना कोई गैर संवैधानिक? मैंने आपसे पहले भी पूछा, बाईपोल से लड़ना कोई असंवैधानिक है क्या या कोई अपराध है? भाई जब मौका बाईपोल का आएगा, बाईपोल से आदमी आएगा, जब जनरल पोल का जनरल पोल से आएगा, ये कोई बात नहीं है। ये कोई दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, उनको तो बीजेपी खुद ही घेर रही है। उनकी तो समस्या ये है कि उनको भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। मुझे लगता है आपका ओवर सिंप्लीफिकेशन। अरे जवाब कैसे विनोद जी, कैसे योगी जी को बीजेपी कैसे घेर रही है? ऐसे घेर रही है कि योगी जी को अपना डीजीपी लगाने की तो अनुमति मिली नहीं। लगातार जो है वो एक्टिंग डीजीपी से काम चलाते रहे। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से भेजा गया, जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहे हैं। योगी जी अरे भाई, योगी जी यहाँ से जब किसी को भेजा जाता है कि शर्मा को इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो योगी जी उनको मंत्री नहीं बनाते बाद में। तो ये सब तो पब्लिक में सामने रहा ना। तो ये सारी चीजें, अभी जो ब्लेम गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि जिम्मेदार कौन है, कि अध्यक्ष जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो सारा जो है मीटिंगें चल रही है जो पार्टी के अंदर इंटरनल होता है। तो ऐसा तो नहीं हम लोग को मालूम नहीं होता, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं आता। शहजाद तो बोलेंगे अच्छा है, पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बोलिए। एक बात मैं कहेंगे फिर बोल लेना आराम से। लेकिन सवाल ये है, अच्छा विनोद जी, अब अखिलेश यादव समाप्ति नहीं हो रहा, टाइम है। अखिलेश यादव, विनोद जी इस पर एक छोटा सा मैं स्पष्टीकरण जी, आप देखिए, एक तो ये एक तरीका से दे रहा हूं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, अगर मैं उसको खंडन नहीं करता हूं तो मैं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, तो मैं अपना बोलूंगा, आप अपना ज्ञान बाद में दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं देखिए, ये मेरे साथ अन्याय है, ये अन्याय है। आप मुझे काउंटर करने का भी मौका नहीं देंगे। मतलब विश्लेषकों की बातों में 1 सेकंड ठंडा पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है मुझे, पर ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। इतने बड़े आरोप लगाए और मुझे बोलने का मौका ना मिले। डिबेट मैं चलाऊंगा, आप चलाइए। दिख भी रहा है कि आप ही चला रहे हैं। भी मैं बताऊंगा। नहीं, आपने शांतनु को इतना, उन्होंने एक टिप्पणी की तो ये बुरा मान के उनको पूरा बोलने का मौका मिला। मुझे मेरी आपत्ति दर्ज करनी है तो मुझे मौका नहीं मिला। शांतनु की नॉन डायरेक्टेड टिप्पणी पर आपने उनको मौका दिया कि नहीं दिया? आप अपने ही टाइम के 3 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। मैं अपने टाइम का नहीं, मैं आपकी पर ये भी विश्वसनीयता भी स्टेक पे आती है जब आप इस प्रकार से वो मैं डिसाइड करूंगा। करिए, आप ही डिसाइड कीजिए। और आप योगी जी को और मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ चैनलों का काम ही नहीं बचा, कुछ पत्रकारों का काम ही नहीं बचा, तो करते रहिए, जबते रहिए माला। शहजाद नहीं, तरीका अपने ही टाइम का आपने 3-4 मिनट बर्बाद मैं अपने टाइम का नहीं, मैं और आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा अधिकार बनता था। 1 सेकंड, आप अपने ईगो पे ले रहे हैं। शहजाद 1 सेकंड, ये गलत टिप्पणी है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको वो शब्द वापस लेने, अगर नहीं बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर आपको मोदी और योगी के खिलाफ एजेंडा चलाना है तो खुलकर चलाइए। ये 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात होने नहीं दे रहे। ये सीधे बिल्कुल नहीं, इन्होंने जो बोला है तथ्य कहां इसके तथ्य नहीं शहजाद, बिल्कुल आप नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। योगी पर आरोप लगाया, आप नहीं खंडन, बिल्कुल नहीं। नो,
शांतनु को मौका दूंगा, आपको नहीं योगी दूंगा। और मत शांतनु रिस्पॉन्ड आप करेंगे, एक काम कीजिए, आप नहीं करेंगे। योगी शांतनु और मोदी रिस्पॉन्ड पर जो करेंगे। आरोप है वो बिल्कुल सही आपने आरोप लगाया। शांतनु रिस्पॉन्ड करेंगे। नो शहजाद, नो, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। आप इतने बड़े आरोप गलत कर रहे मेरे हैं। नेता पर लगाएंगे और मेरा जवाब भी दे लेंगे, ठीक है। शहजाद, मैंने आपको मौका देने का कहा, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते, ये आपकी मर्जी है। आई एम सेइंग दिस इज नॉट राइट, ये कोई तरीका नहीं है। शांतनु बोलिए, शांतनु आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, जब मैंने कहा कि ये लोग क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं रायबरेली और कन्नौज, तो आपने कहा ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन जब हमारे विनोद जी ने कहा, मैं वरिष्ठ पत्रकार कहता हूं तो वो नाराज हो रहे हैं, जब विनोद जी ने कहा कि नहीं वो बाईपोल से जाएं चाहे वो मेन चुनाव से जाएं, उनका कद तो एक ही रहेगा, तो ये बस इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अब ये तो बिल्कुल आप शहजाद जो कह रहा है उस पर आप बिल्कुल प्ले कर रहे हैं मानक। और दूसरा बात, मैंने कहा भाई अखिलेश ने दबाव बनाया रायबरेली में, हर आदमी को पता है। नहीं तो तब विनोद जी कह रहे नहीं हमें क्या पता, लेकिन इनको ये पता है योगी मोदी आपस में क्या बात करें। तब ये ड्राइंग रूम में बैठे थे मोदी के, तब ये योगी के। तो देखिए ये विश्लेषण का तरीका है। बाद में अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर विश्लेषण क्या है, फिर तो आप भविष्य वक्ता है। आप तो मतलब फिर आपको पता ही है सब, फिर विश्लेषण की जरूरत ही क्या। अब कभी आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, कोई दूसरा बिल्कुल ये कहता है उनको मेरे पूरे तथ्य में क्या लगा, नहीं उनमें 1 साल का फर्क नहीं है, 2 साल का फर्क है, ये उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट था। तो इसमें सबको दर्शकों को पता लग रहा है। शांतनु, वन सेकंड। शहजाद, योर टर्न। मौका मिलेगा बोलने का, अब आप बोलिए। थैंक यू। और बैठ जाइए, आराम से बोलिए, पानी पीजिए, आराम से। पहले बैठ, मुझे अरे भाई बैठ तो जाओ यार, बैठ के आराम से। मैं अपना तय कर सकता हूं। यहाँ कोई दुश्मन थोड़े आपसे अब फिर से आप बीच में आराम से बैठ के बात कर लीजिए। तय कर लो, मुझे बोलने देंगे नहीं बोलने अरे देंगे। बोलिए, खड़े होके बोलिए। मानक जी, पहले तो मुझे आपके पेट्रोनाइजिंग, और पूरा बोलने दीजिए, पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द मोस्ट विनम्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो सबकी बातों को स्वीटली सुनता भी है, अप्रिशिएट भी करता है जो अच्छी बात करते हैं, और कभी किसी से अरे तुरे नहीं करता। विनोद जी के विषय में शांतनु ने कुछ नहीं बोला था, विनोद जी ने फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की, आपने विनोद जी की टिप्पणी आने दी। पर जब विनोद जी गंभीर आरोप लगा रहे कि डीजीपी को बदलने में उनको दिया नहीं जा रहा है, डीजीपी अपना अपॉइंट नहीं करने दिया जा रहा है, आपने एक बार भी हल्के से नहीं पूछा विनोद जी प्रूफ कहां है इन चीजों का? क्योंकि आपका जो एकदम यह है कि भाई मोदी योगी के बारे में जो भी बोलना है बोल दो, और गांधी परिवार के विषय में कोई विश्लेषण भी करे कि भाई परफॉर्मेंस से परिवार के आधार पर, तो आपके आधे विश्लेषक तो बोलते हैं कि परिवार के ऊपर कितना बोलोगे, गांधी परिवार को कितना टारगेट करोगे, तब आपने उसको नहीं रोका। पर मोदी योगी के, अब मैं 2 सवाल आपसे चाहता हूं। योगी जी के विषय में जो उन्होंने बोला है, क्या उसका प्रूफ है इनके पास कि उनको डीजीपी चेंज लगाना था और नहीं करने दिया? ये अफवाहें हैं, ये सोर्सेज है, या इनके पास पुख्ता प्रमाण है? आपके चैनल पे बिना पुख्ता प्रमाण के चलता है क्या कहा? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ बोलिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये योगी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस है, यही पैनलिस्ट, यही जमात, चेहरे देख लो सबके। 2022 के चुनाव से पहले भी आपने ये नैरेटिव फैलाया था, नहीं फैलाया था? आज उनसे पूछे ना कि 2022 से पहले जब ये सेम ओपन बुक से कोट कर रहे थे, तब वहां पे कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने बोला तो इस चुनाव में हटा देंगे, देखना नया मुख्यमंत्री ले आएंगे। यही पत्रकारों की जमात ने, और वही थियरी वापस से आपके शो पर आकर फैला रहे हैं। आप उनको एक भी बार काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आपका बायस है। आप वरना पूछते उनसे कि हमारी सरकार बनी, हमारे 71 मंत्री बने, आंध्र में सरकार बनी, ओडिशा में सरकार बनी, ये एलओपी नहीं बना पा रहे। एक सवाल नहीं पूछा, यूपी में हमारे लिए क्या खराब हो गया? हमारी 33 सीट्स है, हम नंबर 2 पार्टी है, पर जिसकी 10 साल में 9 सीटें आई हैं, उससे बोल रहे कि आपने तो फतेह कर ली दुनिया। ये बायस है, और ये बायस आई एम कॉलिंग इट आउट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, पर ये बायस है, आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का है। आप अपने बायसेस के साथ जिए। ये हुई ना बात। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।